टीवी, आपकी आवाज। बाबरी केस में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी मीडिया के सामने आए। फैसले पर बोलते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर वही नारा दिया जो 1992 में गूंज रहा था, जय श्री राम। बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार आया और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार आया और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा लालकृष्ण आडवाणी, आज खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबा मामला चल रहा था जो उनके लिए एक तरह से धब्बा सा बनता जा रहा था। लेकिन आज अदालत ने जब उन्हें बरी कर दिया तो वाकई में उनके चेहरे की खुशी दिखाई दे रही है। अदालत के फैसले पर साध्वी रितंबरा ने भी अपनी खुशी ही नहीं जताई, बल्कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से उन जैसे सभी लोगों पर यह मामला चलाया जा रहा था, जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। साध्वी रितंबरा हमारे साथ है। मैम, आपको कितनी राहत मिली है जिस तरीके से ये पूरा मामला 28 साल चला, अब क्या रिएक्शन है आप? देखिए, हमारे को तो उसी दिन राहत मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि राम लल्ला की ही वो जन्मभूमि है। उसके बाद परमानंद चरमोत्कर्ष हमने तब जिया जब श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर का भूमि पूजन हुआ। हम पर जो राजनीतिक विद्वेष के कारण आरोप लगे थे, आज हम उससे मुक्त हुए हैं। अब जो कॉन्स्पिरेसी पर कहा गया कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लोगों का रिएक्शन था, इस पर क्या कहे? आपकी भूमिका पर क्या कहा गया है? देखिए, मेरी भूमिका पे बातचीत फैसले में उन्होंने कहा जो भी जिस तरह के भी आरोप हम पर लगे, देखिए अपने देश को अपनी आस्थाओं के प्रति जागृत करना कोई अपराध नहीं है। हम किसी अनाधिकार चेष्टा में नहीं लगे थे, हम किसी दूसरे की बात पर हक नहीं जमा रहे थे, हम तो अपने राम लल्ला की जन्मभूमि मांग रहे थे। इस दौरान एक नारा था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये आंदोलन भी अब कार्ड पे है? देखिए, अपने अधिकारों की लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ना सबका हक है। तो साध्वी रितंबरा हैं, वो कह रही हैं कि हम अपने धर्म का कार्य कर रहे थे, कोई षड्यंत्र नहीं किया और अब काशी और मथुरा के लिए लड़ना कानूनन सबका अधिकार है और वो लड़ाई भी आगे लड़ी जाएगी। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं
देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों, और बात ही कुछ ऐसी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों। और तो अभी आपने देखा हर तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन खास करके ये प्रतिक्रिया अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस अंदाज में रवि किशन और मनोज तिवारी अपनी प्रतिक्रिया को सामने रख रहे हैं अदालत के इस फैसले के बाद, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, उसके साथ साथ वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचे के गिराए जाने की साजिश के आरोपी सभी 32 व्यक्तियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा फैसला है। सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला 28 साल तक चला है। 28 साल में हर तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई। सीबीआई ने इस मामले पर फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियो एविडेंस, इसके साथ साथ 350 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों को वहां पर, यानी कि जो वहां पर साक्ष्य थे, उन्हें सामने रखा था। लेकिन अदालत के सामने ये सब बेमायने इसलिए निकले क्योंकि सब निराधार थे। अदालत ने कहा कि जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को वो जनता ने किया, लोगों ने किया, किसी साजिश के तहत नहीं हुआ। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से ने विवादित ढांचे के गिराए जाने को लेकर कांग्रेस के ऊपर अब जिम्मेदारी ठोकी। आइए अब आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये अदालत का फैसला यही आया है, जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। ये अचानक पैदा की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसके कारण ये अचानक घटना घट गई। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि साजिश जैसी कोई चीज नहीं थी। कोर्ट ने यही कहा कि साजिश नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, नेचुरल घटना थी और लाखों लोगों ने अंजाम दिया है और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। बृजभूषण जी, बहुत लंबा 28 साल का मुकदमा चला, तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश भी इस मुकदमे के फैसले से नहीं? ये सब मोदी जी को श्रेय मिलना था, मोदी जी को श्रेय मिल गया, मंदिर का भी निर्माण प्रशस्त हो गया और जो लोग मुलजिम बनाए थे वो भी खत्म हो गया। और अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। वो भी आरोपी थे, उन 32 में से एक इनका भी नाम था। आज लल्लू सिंह भी बाइज्जत बरी हैं। अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं कि बड़ी जीत आपके लिए? नहीं, कोर्ट ने जो उसकी छवि है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसके अनुकूल फैसला दिया है। और चूंकि ढांचा गिरने के 2 दिन बाद उस समय की सत्ता ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था फर्जी। किसी प्रकार की कोई गवाह नहीं थे, कोई उसमें कुछ साबित नहीं हुआ, यह भी कोर्ट ने बता दिया है। और जनता के सामने, इस देश की जनता के सामने कोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा। आप सिटिंग एमपी हैं, आपकी सदस्यता पर भी सवाल थे, आप राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को भरोसा था और प्रभु श्री राम के काम में हम लोग लगे थे, तो इसलिए हम लोगों को भरोसा था कि हम लोगों ने किसी प्रकार कोई गलती नहीं की है, इसलिए हम लोग इससे मुक्त होंगे। सबसे बड़ा आरोप कॉन्स्पिरेसी का था। कॉन्स्पिरेसी पे क्या कहा गया? उसमें भी कहा गया किसी प्रकार कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो आपने देखा, हर वो व्यक्ति जो अभियुक्त बनाया गया था, हर व्यक्ति का एक कन्विक्शन, यानी कि एक विश्वास था, और विश्वास सीधे राम मंदिर से जुड़ा। और आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर आज अदालत ने जो फैसला सामने रखा है उसकी प्रमुख बातें क्या है, क्या 5 प्रमुख बातें हैं। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी। आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने इस बात को माना है। विवादित ढांचा अचानक गिरा और इसे गिराए जाने के लिए कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, और यही सबसे बड़ा ऑपरेटिव पार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोई साजिश नहीं थी, साजिशन विवादित ढांचे को नहीं गिराया गया। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन दोनों नेताओं ने दरअसल भीड़ को रोकने की कोशिश की। अराजक तत्वों ने विवादित ढांचा को गिराया,
और उस भीड़ में राम भक्त भी थे, अराजक तत्व भी थे। ये बातें स्पष्ट तौर से कोर्ट ने कही हैं और इसके साथ साथ ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि अब किसी भी तरह से जो तमाम साक्ष्य हैं वो कहीं किसी अदालत में खड़े हो पाए ऐसा दिखता नहीं है। पवन आरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ संवाददाता। पवन, आप लगातार अदालत की कार्रवाई को फॉलो भी करते रहे हैं और ये जो 5 प्रमुख बातें अभी हमने अपने दर्शकों के लिए बताई हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साक्ष्य सामने रखे गए उनसे कुछ भी साबित ना हो पाया। तो अगर ऊपर की अदालत में दरवाजा खटखटाया भी जाए, जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, जैसा कि सीबीआई के पास विकल्प है, फिर भी क्या यह मामला खड़ा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्पेशल कोर्ट में कुछ नहीं है तो अलग से कोई साक्ष्य तो आ नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जब भी लोअर कोर्ट के फैसले को ऊपर चुनौती दी जाती है तो फैसले के पॉइंट्स को ही डिबेट और डिस्कस किया जाता है, फ्रेश एविडेंस सबमिट नहीं किए जाते हैं। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। अगर मौजूदा एविडेंस को अगर आप देखें तो कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट करते हुए स्पष्ट कहा है कि बहुत सारी अखबारों की तस्वीरें, फोटोग्राफिक फोटोस्टेट्स पेश की गई जिनके नेगेटिव्स नहीं थे। जो मटेरियल एविडेंस एक्ट है उसके तहत वो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बात को अब अगली कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो कम से कम इस बात दलील पे तय किया जा सकता है कि क्या ये एविडेंस एज पर एविडेंस एक्ट एडमिसिबल है या नहीं। तो ज्यादा कुछ संभावना इस बात की नजर नहीं आती कि ये मामला हायर कोर्ट में कुछ खड़ा हो पाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां जो कि अभी हमारे संवाददाता पवन बता रहे थे, इसके बहुत ज्यादा आसार नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई भिन्न या कोई अलग राय उत्पन्न हो, क्योंकि जो साक्ष्य हैं वो अपने आप में निराधार पाए गए हैं। हम इस बड़ी खबर लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आचार्य धर्मेंद्र बड़ी प्रमुख बातों के साथ आपके साथ होंगे।